फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। यहाँ पे गाइज हम सीखते हैं बायोलॉजी एक सिंपल फॉर्म में। ओके, तो गाइज अभी जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है इसको हम आगे बढ़ाएंगे एंड चैप्टर नंबर जो 2 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 इसके हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। सो टोटल हम 80 एमसीक्यू देखेंगे। मतलब कितने टोटल 80 एमसीक्यूज। ओके, और पार्ट इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट के अंदर 40 एमसीक्यू, पार्ट सेकंड के अंदर 40 एमसीक्यू। ओके, सो 80 एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, ये चैप्टर के ऊपर आए हैं, ये हम देखेंगे। इसलिए आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कौन से क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हैं, अभी कौन से आने वाले, इसका अंदाजा भी आपको लग सकता है। सो वीडियो को गाइस लास्ट तक देखना। ओके, स्किप मत करना। उसके बाद ये है अपना पार्ट नंबर फर्स्ट। गाइज हमने एमएससी सीईटी बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरीज स्टार्ट की, जो कि आपको पता है चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स के मिल जाएंगे। ओके, जो भी इसके पहले हमने अपलोड किए हैं वो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके ऊपर लगभग 6000 स्टूडेंट ज्वाइंड है। तो आप भी ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड या फिर एमएससी सीईटी से रिलेटेड, तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हो। मैं जो है उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। एंड यहाँ पे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड मेक श्योर जो बेल आइकन है वो हिट होना चाहिए, जो आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है और सबसे पहले आपको वीडियोस मिलते हैं। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम देखेंगे हमारा एमसीक्यू नंबर फर्स्ट, जो कि है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के ऊपर। ओके, सो देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ जम्यूल ऑकर्स इन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इसके अंदर गैमेट्स फॉर्म नहीं हुए हैं। ओके, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और इसके अंदर देखो, फॉर्मेशन ऑफ जम्यूल, जम्यूल फॉर्मेशन करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं। वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उसका आंसर बताओ अभी। सो इसका आंसर क्या है, सिंपल सिंपल सीधा सीधा आंसर इसका डी है, स्पॉन्जिलिया। स्पॉन्जिलिया क्या है, इसके अंदर जम्यूल फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है, ऐसे यहाँ पे ऐसे जम्यूल फॉर्म होता है, जम्यूल फॉर्मेशन, जो कि स्टार्टिंग में ही है आपकी किताब में। और ये एमएसटी सीटी 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, रीजनरेशन एज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व इन। जैसा कि जम्यूल फॉर्मेशन किस बोल सकते हैं कि एनिमल के अंदर हुआ है, वैसे ही आप बताओ कि रीजनरेशन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है। नीचे वाली सबसे पहला है एस्केरिस, देन सेकंड है प्लानेरिया, देन सी प्रॉन एंड देन है साल्मोनेला। तो इसका आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ये कॉमन है, जो कि है प्लानेरिया। ठीक है, प्लानेरिया के अंदर क्या होता है, रीजनरेशन नाम का क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रीजनरेशन मतलब क्या कि प्लानेरिया की अगर ऐसी बॉडी है तो ऐसे बॉडी को अगर बीच से काट देंगे तो ये हमारे पास दो पार्ट निकल के आएंगे, ये वाला पार्ट एंड ऊपर में ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, रीजनरेशन होता है। मतलब कि क्या कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये फिर जो है क्रिएट हो जाता है, न्यूली क्रिएट हो जाता है, ऊपर वाला भी ऐसा न्यूली क्रिएट हो जाता है। इस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। एक से कितने बने, दो बने, प्लांट बने या फिर एनिमल्स। ठीक है, तो प्लानेरिया एक एनिमल है, तो इसलिए यहाँ पे दो एनिमल्स बन रहे हैं, जो कि हो रहा है रीजनरेशन नाम का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो देन क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। इसके पहले वाला जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एमएसटी सीडी 2018 के अंदर आया गया था, ये तो लेटेस्ट है थोड़ा। ओके, नेक्स्ट में विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। कौन क्या करता है, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन मतलब वेरिएशन आए जिससे उसको डेवलप करता है। ये नीट यहाँ पे पेपर 2 2016 के अंदर पूछा गया था। तो बताओ इसका आंसर, कौन नीचे में किस में से वेरिएशन आता है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है और वेरिएशन दिखता है। न्यूक्लियर सबसे पहला है न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी, देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि ऐसा होता है जिसके अंदर दो पेरेंट्स होते हैं, एक होता है मेल पेरेंट, एक होता है फीमेल पेरेंट, राइट। तो ये मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट दोनों की क्या होता है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जेनेटिक कॉम्बिनेशन। एंड उसके बाद क्या होता है, वेरिएशन आता है, लीड्स टू वेरिएशन। अभी पता है हमको, हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे फादर एंड हमारी मदर, वो उनके तरह हम नहीं है। ओके, अगर देखो फॉर एग्जांपल मैंगो है, मैंगो क्या है, मैंगो का ट्री, जब न्यू मैंगो का ट्री आता है वो भी उसके सिमिलर ही होता है, मतलब उसके अंदर वेरिएशन नहीं होता, बिकॉज वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आता है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं पोजीशन में, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल के बाहर,
एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन, और क्यों होते हैं, नीचे में कौन सा अप्रोप्रिएट रीजन है। टेस्टिस हमको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं और वो राउंडेड स्पेरिकल ओवल स्ट्रक्चर होता है, तो बताओ वो बाहर क्यों होते हैं एब्डोमेन के। एमएसटीसीटी 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला है नैरो पेल्विस इन मेल, मेल के अंदर पेल्विस नैरो होता है। देन स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर टेस्टिस, टेस्टिस को प्रोटेक्शन हो इसीलिए। देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल ऑक्यूपाई मैक्सिमम स्पेस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल स्पेस मैक्सिमम ऑक्यूपाई करती है, इसलिए वो एब्डोमेन के बाहर है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एंड 2.0 to 2.5 डिग्री टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो इसका आंसर देखो क्या है, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है डी, जो कि है 2.0 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और इसीलिए ये टेस्टिस बाहर होते हैं किसके, बॉडी के, मतलब कि एब्डोमेन के, एक्स्ट्रा एब्डोमेन ओरिजिन होते हैं, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है टेस्टिस के अंदर 2.0 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इसलिए वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 5, ईच टेस्टिकुलर लोक्यूल कंटेन, ये जो ईच टेस्टिकुलर लोक्यूल्स होते हैं, टेस्ट क्या होते हैं, टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोक्यूल्स होते हैं, और लोक्यूल्स के अंदर कितने होते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कितने होते हैं, सीधा सीधा मतलब क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है वो है ए 1 to 4। ठीक है, तो ये एमएसटीसीटी 2018 के अंदर पूछा गया सवाल है। देन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द नरिशिंग सेल्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कौन सी नरिशिंग सेल है, नरिशिंग सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, नरिशिंग सेल्स होती है, मतलब ऐसी सेल जो क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, तो वो कौन सी सेल होती है बताओ, फॉलिकुलर सेल, लीडिंग सेल, सर्टोली सेल एंड स्पर्मेटोगोनियल सेल। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है सी, सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, और किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, डेवलपिंग स्पर्म को, डेवलपिंग स्पर्म को। ठीक है, ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। देन क्वेश्चन नंबर है 7 हमारा, क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल सीक्रेट अ हार्मोन, नीचे में कौन सी सेल ऐसी होती है जो हार्मोन सीक्रेट करती है, सीक्रेट अ हार्मोन। सबसे पहला ऑप्शन ए, ये 2015 के अंदर पूछा गया है एमएसटीसीटी, लीडिंग सेल्स ऑफ लीडिंग, देन बी सेल्स ऑफ सर्टोली, देन सी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो हार्मोन कौन रिलीज करता है, तो इसका आंसर बताओ। सो इसका आंसर क्या है, सेल्स ऑफ लीडिंग, लीडिंग से जो सेल्स होते हैं वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ठीक है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। ओके, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको अच्छी तरीके से, टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड टेस्टोस्टेरोन, कौन प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो ये तो इतना इजी है, बताओ अभी इसका आंसर क्या है, अभी अभी तो मैंने आपको बताया है इसका आंसर क्या है, लीडिंग सेल्स। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेमिनल फ्लूइड हेल्प इन द कोआगुलेशन ऑफ सीमन। सो कौन सा, अभी देखो सेमिनल फ्लूइड के अंदर कौन सा एक सब्सटेंस होता है सीमन के अंदर। ओके, सीमन आफ्टर जब मेल इजाकुलेशन प्रोसेस हो जाने के बाद पेनिस से जो बाहर निकलता है वो होता है सीमन। वो सीमन के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है सेमिनल वेसिकल का, जो कोआगुलेशन करता है, स्पर्म को थिक बनाने का काम करता है, और वो सेमिनल फ्लूइड होता है, मतलब सेमिनल वेसिकल ये ग्लैंड ने सीक्रेट किया होता है। अभी आपको पता है सेमिनल ग्लैंड जो 3 जो है वो फ्लूइड सीक्रेट करती है, एक होता है फिब्रिनोजन, देन फ्रुक्टोस एंड प्रोस्टाग्लैंडिस। तो अभी इसके काम क्या होते हैं बताओ, ये तीनों में से कौन कोआगुलेशन करता है स्पर्म का, तो इसका आंसर सीधा सीधा है, वो है फिब्रिनोजन। ये एमएसटीसीईटी 2016 के अंदर पूछा गया था सवाल। ओके, फ्रुक्टोस क्या करता है, ये करता है एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। फिब्रिनोजन क्या करता है, कोआगुलेशन ऑफ स्पर्म, कोआगुलेशन, स्पर्म को कोआगुलेशन करता है, कोआगुलेट करता है। एंड प्रोस्टाग्लैंडिस क्या करता है, रिवर्स पेरिस्टालसिस। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको, ये तीनों के आपको फंक्शन ध्यान में रखने हैं, जो कि सेमिनल जो वेसिकल होता है, जो ग्लैंड होती है मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, वो द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं और वो सीमन के अंदर पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं हमारा 10, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हमको क्या करना है, मैच करेक्ट पेयर मैच करनी है यहाँ पे। सो नीचे दिया गया है, पहले का है ऑप्शन डी, सेमिनल फ्लूइड फ्रुक्टोस। देन अभी पहले का क्या है, ऑप्शन डी है, मतलब सेमिनल फ्लूइड फ्रुक्टोस। उसके बाद थर्ड का है ई, सॉरी सेकंड का है ई, प्रोस्टेट ग्लैंड का है ई, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, देन सी थर्ड का है ए, इजैकुलेटरी डक्ट, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, एंड डी फोर्थ का है बी। तो आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट मैच पेयर बोला है तो कौन सा भी एक ही करेक्ट है, 3 रॉन्ग है, एक ही करेक्ट है। तो इसका आंसर जो है वो अभी सेमिनल फ्लूइड का देखो, सेमिनल फ्लूइड मतलब सेमिनल वेसिकल ने सीक्रेट किया हुआ फ्लूइड,
और ये क्या है, फ्रुक्टोस होता है, मतलब क्या है फर्स्ट का डी। सो ऑप्शन क्या है, ए, फर्स्ट डी है, बाकी सब इनकरेक्ट है। तो वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपको पता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है वो सेकंड का ई थोड़ी होता है, प्रोस्टेग्लैंडिस नहीं होता है, प्रोस्टेग्लैंड का नहीं होता है, वो सेमिनल फ्लूइड का ही होता है, सेमिनल वेसिकल का होता है। देन देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 11, द स्पर्मेटोजोआ नॉट इजैकुलेटेड आर रीअब्सॉर्ब इन। जो स्पर्मेटोजोआ मतलब कि स्पर्म जो पेनिस से बाहर नहीं रिलीज होते, तो वो जो बचे हुए होते हैं वो कौन रीअब्सॉर्ब करता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा है। तो इसका आंसर बताओ। ये एमएसटी सीडी 2016 के अंदर और एमएसटी सीडी 2017 के अंदर कुछ क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो इसका आंसर है सीधा सीधा है वास डिफरेंस। ओके, वास डिफरेंस। देन क्वेश्चन नंबर है 12, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन इज। ये कैसी है, टर्मिनल डक्ट है, रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम। ओके, सो ये बतानी है आपको, रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी ये दोनों के कलेक्टिवली जो सिस्टम होता है शेयर्ड, वो कौन सी होती है, इन ह्यूमन, इन मेल। ओके, सो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, इसका आंसर यूरेथ्रा है। बिकॉज ये कैसी है, ये दोनों, यूरेथ्रा क्या करता है मेल के अंदर, यूरेथ्रा मेल के अंदर का यूरेथ्रा कौन सा होता है, वो होता है पेनिस। वो कौन सा होता है, वो होता है पेनिस। ओके, सो पेनिस क्या है, पेनिस से अंदर हमको पता है कि यहाँ से सेमिनल मतलब जो हमारा सीमन है वो भी निकलता है और यूरिन दोनों भी निकलते हैं, मतलब इसको हम यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट बोलते हैं। बिकॉज यूरिन एज वेल एज जेनेटिक मटेरियल दोनों इसी से ही कैरी होता है। लेकिन फीमेल के अंदर दो सेपरेट ओपनिंग होती है, वाइल मेल एक सिंगल ओपनिंग होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सीमन। कौन सा यहाँ पे हमको बता रहा है कि करेक्ट ट्रांसपोर्ट है सीमन का। ये नीट पेपर सेकंड 2016 के अंदर पूछा गया था। कौन सा करेक्ट है पाथवे किसका, सीमन का स्पर्म का ट्रांसफर होने का, मतलब कहाँ से निकलता है स्पर्म और कहाँ से बाहर निकलता है, ये बताओ आप। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, रेटेटेस्टिस के अंदर स्पर्म होते हैं, देन बाद में वो इफेरेंट डक्टल्स के अंदर जाते हैं, देन उसके बाद इपिडिडाइमिस एंड देन वास डिफरेंस। सो ये क्या है, हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। देन क्वेश्चन नंबर है 14, द स्टडी ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी पूरी आप स्टडी करो एंड यहाँ पे नीचे है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट थ्रू विच द स्पर्म पास आउट। तो करेक्ट सीक्वेंस आप बताना है आपको। अभी रेटेटेस्टिस तो हमको पता है, ठीक है, सबसे पहले कौन सा होगा, रेटेटेस्टिस। नहीं, रेटेटेस्टिस नहीं, यहाँ पे उसके पहले के भी कुछ चीजें दिए गए हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो है वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होगा, ये फर्स्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो रेटेटेस्टिस, ये सेकंड होगा। देन थर्ड में कौन सा होगा, थर्ड में होगा हमारा वास इफ्रेंशिया, ये होगा थर्ड वाला स्ट्रक्चर। देन उसके बाद होगा हमारा इपिडर्मिस, ये होगा फोर्थ वाला सेक्शन। ओके, इपिडर्मिस हो जाने के बाद क्या होगा, बताओ अभी इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी। ओके, ध्यान में रखना है। और लास्ट में कौन सा होगा, लास्ट में होगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से तो वो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से। सो ये आपको इजीली लिखना है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथवे ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म का करेक्ट आपको रास्ता बताना है, ठीक है, जैसा पहले था वैसा ही ये है। TSAM-CET 2015 के अंदर पूछा गया है, तेलंगाना इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर। तो बताओ इसका आंसर। सबसे पहला क्या है, यूरेथ्रा तो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो ये जो सी ऑप्शन है ये तो गलत ही हो गया, डी है लास्ट में, ठीक है, लास्ट में तो यूरेथ्रा होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद सबसे पहला कौन सा होगा, सबसे पहला होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके बाद देन सेकंड, देन होगा वास डेफरेंस, वास इफरेंस, सबसे पहला देन सेकंड में वास एफरेंस। देन उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद होगा इपिडाइमिस। ओके, इपिडाइमिस। उसके बाद होगा वास डेफरेंस, वास डेफरेंस। उसके बाद कौन सा होगा हमारा ई, मतलब कि इजैकुलेटरी डक्ट होगा, इजैकुलेटरी डक्ट, ईटी। एंड उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट हो जाने के बाद लास्ट में होगा हमारा यूरेथ्रा। तो बताओ इसका सीक्वेंस कौन सा करेक्ट है, डी वाला, ठीक है, ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। देन उसके बाद नेक्स्ट में सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये जो है वो आप इजीली, अभी दोनों हमने पहले सॉल्व किए उसी के ही है, नीट यूजी 2019 के अंदर लेटेस्ट है बहुत क्वेश्चन। तो ये आपको कमेंट में लिखना है, अभी कमेंट में लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको समझ में आ गया है क्लियरली, फिर भी आपको यहाँ पे कमेंट में देना है आंसर इसका, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर है 17 क्या कहता है, द प्रोस्टेटिक फ्लूइड फॉर्म्स अबाउट द टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमन। MST CT 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड था वो कितने % वॉल्यूम लेता है सीमन के अंदर।
सीमन आपको पता है इजैकुलेशन प्रोसेस में जो बाहर निकलता है, इसके अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स के सीक्रेशन पाए जाते हैं, उसमें से एक है प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, और इसका फ्लूइड कितने परसेंट होता है सीमन के अंदर, ये आपको बताना है खाली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 30%। ओके, उसके अंदर क्या होता है फिर और सेमिनल वेसिकल होता है, इसका होता है 60%, इसका होता है 30%, एंड लास्टली जो स्पर्म होते हैं वो होते हैं 10%। ठीक है, तो टोटल 100% होता है, ये ध्यान में रखना है। देन क्वेश्चन नंबर है 18, क्या कहता है 18 नंबर क्वेश्चन, मेजर पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सीमन इज कंट्रीब्यूटेड बाय, मेजर पार्ट वॉल्यूम होता है सीमन के अंदर कौन से ग्लैंड का मेजर वॉल्यूम होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया है, आंसर क्या है, सेमिनल वेसिकल। क्वेश्चन नंबर है 19, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, ऊपर वाला MSTCD 2019 के अंदर मतलब कि बहुत लेटेस्ट है। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच एसेसरी ग्लैंड्स एंड उसके फंक्शन, इसके आपको मैच करना है कि सेमिनल वेसिकल क्या करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, कॉपर्स ग्लैंड क्या करती है, ये सभी आपको बताना है। राइट, तो अभी बताओ, सबसे पहला है सेमिनल वेसिकल ल्यूब्रिकेट्स वजाइना प्रोवाइड एनर्जी कोआगुलेशन स्पर्म, तो आपको पता है सेमिनल वेसिकल का क्या हुआ, बी हुआ, मतलब क्या है फर्स्ट का बी। देन सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये इसका काम होता है न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ वजाइना, मतलब कि जो सेकंड है वो क्या होता है, सी, बिकॉज प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसा फ्लूइड रिलीज करती है जो वजाना के अंदर क्या होता है, एसिडिटी एनवायरमेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड। एंड लास्टली जो है वो कॉपर ग्लैंड का, इसका तो सीधा सीधा है, यह है ल्यूब्रिकेट्स ऑफ वजाना, वजाना के अंदर ल्यूब्रिकेट होने के लिए। ठीक है, वो है थर्ड का हमारा ए। तो बताओ इसका आंसर, आंसर क्या है इसका, ए है, सिंपल में इसका आंसर है ए। देन नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, पिक आउट ऑड होमोलॉगस पेयर आउट, सो ऑड होमोलॉगस पेयर आपको पिक आउट करनी है, ढूंढनी है, MSTCD 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहला है बार्थेलिन्स ग्लैंड इज नोन, वो मतलब दोनों फंक्शन सेम है, बार्थेलिन ग्लैंड्स का वैसे ही कॉपर ग्लैंड का, क्लिटोरस का मतलब ही फेनिस का, मॉन्स प्यूबिस का मतलब ग्लांस पेनिस, एंड लैबिया मेजोरा मतलब स्क्रोटम। तो आप बताओ इसका आंसर सीधा सीधा है मॉन्स प्यूबिस एंड ग्लांस पेनिस। सो ये जो दोनों है इनका होमोलॉगस नहीं है, मतलब कि ये दोनों फंक्शन के अंदर सिमिलर नहीं है, जैसा बार्थिलिन्स ग्लैंड फीमेल के अंदर होता है वैसे ही कॉपर ग्लैंड मेल के अंदर होता है, दोनों के फंक्शन सिमिलर होते हैं। सिमिलरली जो वजाना होता है वहां पे स्ट्रक्चर होता है वो क्लिटरस एक्सटर्नल जेनिटली के अंदर, उसी तरीके से पेनिस होता है मेल के अंदर, ये दोनों का फंक्शन सिमिलर होता है, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं दोनों के अंदर। उसके बाद जो डी है लेबिया मेजोरा, उसी तरीके से होता है हमारा स्क्रोटम जो कि फ्लेशी होता है बहुत ज्यादा, ओके, स्मूथ होता है, तो ध्यान में रखना है। तो ये तीनों की पेयर होमोलॉगस पेयर होती है, ये मैंने पढ़ाया था आपको, ध्यान में रखने के लिए बोला था। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 21, ऊगोनिया अराइज फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द, ऊगोनिया किससे अराइज होगी, किसके एंडोडर्म से, MSTCD 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो बताओ इसका आंसर। सो जो एंडो ऊगोनिया है अराइज फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ, ओके, बताओ इसका आंसर, इसका आंसर है डी। ओके, ध्यान में रखना है, यॉल्क साइट से अराइज होता है। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 22, इन ओवरी ईस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय, ओवरी के अंदर ईस्ट्रोजन कौन सीक्रेट करता है, कौन सीक्रेट करता है ओवरी के अंदर ईस्ट्रोजन, MSTCD 2018 के अंदर पूछा है, इसका आंसर है फॉलिकुलर सेल, क्या है, फॉलिकुलर सेल, ये ध्यान में रखना है, इजी, मतलब ये स्टेटमेंट की तरह है, उसके अंदर कुछ रीजन नहीं उसके पीछे। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर हम देखते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर है 23 मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द साइक्लिक चेंज टेक्स प्लेस इन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होता है, साइक्लिक चेंज होता है, लेकिन किसके अंदर, पेरीमेट्रियम, कॉर्पस ल्यूटियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये कर्नाटका CT 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका तो बहुत इजी आंसर है, क्या है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के अंदर होता है, बिकॉज फर्स्ट के अंदर एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है, ब्लड रिलीज हो जाता है, उसके बाद अगेन वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, एंड ओव्यूलेशन के टाइम में वो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, बिकॉज बेबी को इम्प्लांट होने के लिए वो ओवम रिलीज करती है, उसको पता होता है कि ओवम ने अगर स्पर्म आया, ओवम को फर्टिलाइज किया तो हमारे ऊपर इम्प्लांटेशन के लिए जगह होनी चाहिए, अगर नहीं फर्टिलाइज किया तो फिर बाद में और वो ब्रेक डाउन हो जाती है अगले अगले मतलब 14 दिनों तक। ठीक है, इसलिए वो कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। ओके, ध्यान में रखना है। और एज सून एज फर्टिलाइजेशन हैपन, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ध्यान में रखना। और फिर बाद में कब स्टार्ट होती है, जब बेबी जो डिलीवर्ड होता है मदर बॉडी से, उसके बाद वो अगेन स्टार्ट हो जाती है। देन क्वेश्चन नंबर है 24, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन द ओवरी रिलीज, ओव्यूलेशन के अंदर ओवरी क्या रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है, ऊगोनिया रिलीज करती है, प्राइमरी oocytes या फिर सेकेंडरी oocytes। तो बताओ इसका आंसर, इसका आंसर क्या है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte कौन रिलीज करता है, ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवरी रिलीज सेकेंडरी oocyte। ओके, सो ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 25, नो फ्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज, न्यू फॉलिकल जो होते हैं
वो डेवलप नहीं होते ल्यूटियल फेज के अंदर। मेस्ट्रुअल साइकिल के अंदर फेज होती है डिफरेंट डिफरेंट, उसके अंदर की एक ल्यूटियल फेज, उसके अंदर क्या होता है फॉलिकुलर डेवलप नहीं होती, बिकॉज both FSH and LH level are low in the luteal phase. Then follicle do not remain in the ovary after ovulation. Then C and D. तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका A, बिकॉज जो बोथ FSH है, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों की जो लेवल्स होती है वो लो हो जाती है इन कौन से फेज के अंदर? इन ल्यूटियल फेज। ये ल्यूटियल फेज के अंदर वो लो हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है फॉलिकल्स डेवलप नहीं होते। क्या होता है? फॉलिकल्स डेवलप नहीं होते। ठीक है, ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रीचेस इट्स मैक्सिमम इन। प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कहाँ पे बहुत ज्यादा मैक्सिमम होती है, मतलब ऐसे पीक पे होती है। MSCD 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इसका सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। तो इसका आंसर है ए, सिक्रेटरी फेज के अंदर। कौन से फेज के अंदर? सिक्रेटरी फेज। देन क्वेश्चन नंबर है 27 क्या है? मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम ए विद दोज इन द कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ओके गिवन बिलो। सो ऑप्शन आपको मतलब ध्यान में रखना है कि कौन से कहाँ पे होते हैं। प्रोलिफेरेटिव फेज, ओके प्रोलिफेरेटिव फेज, अभी ये नामों के ऊपर दिए गए हैं, मतलब प्रोलिफेरेटिव फेज का ही दूसरा नाम क्या है? सो प्रोलिफेरेटिव सेल को ही हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर सेल बोलते हैं, मतलब पहले का है बी, उसके बाद जो सेकंड है हमारा सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज को ही हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज, मतलब इसका है सी। एंड जो बचा है हमारा थर्ड, जिसका है मेंस्ट्रुएशन के दरमियान क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लिनिन, ये तो सबको पता है। थर्ड का क्या है? ए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा ए। ठीक है, क्लियरली पता है आपको। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 28 क्या कहता है? द मेन फंक्शन ऑफ द मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। मेन फंक्शन क्या है? मैमिलियन मतलब जिसके अंदर मैमुलरी ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म मतलब मैमिलिया, वो मैमिलियन के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन क्या है? ओके सो बताओ इसका आंसर क्या है? मेन फंक्शन क्या है इसका? सो इसका आंसर है क्या? प्रोड्यूस करने का, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करने का काम करता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। देन क्वेश्चन नंबर 29 इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये WBJEEM वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। स्पर्मियाटोजेनेसिस के अंदर कौन सा सीक्वेंस मतलब बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मतलब कि वो उस सीक्वेंस के अंदर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बताओ सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला स्पर्मेटोजोआ होते हैं या फिर स्पर्मेटोगोनिया होते हैं कि या क्या होते हैं? तो आपको पता है सबसे पहला क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया अभी हम इसको लिखते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया देन डिवीजन होता है, क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ओके स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद क्या बनता है? स्पर्मेटिड या फिर ओके स्पर्मेटिड। उसके बाद क्या बनता है? स्पर्मेटोजोआ। तो बताओ इसका आंसर क्या है करेक्ट? तो इसका आंसर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। देन क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 30 क्वेश्चन क्या कहता है 30 नंबर का? आइडेंटिफाई द सेल्स दैट रिप्रेजेंट PQRS इन द गिवन स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके बताओ P क्या है, Q क्या है, R क्या है, S क्या है? तो अभी तो बताया क्या है? ये होता है हमारा ऊगोनिया। ये होता है हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। उसके बाद ये होता है हमारा स्पर्मेटिड एंड ये क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ। तो बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर है 31 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। कौन सी सेल डिप्लॉयड होती है? ये 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है एम्स के अंदर। ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। कौन सी सेल डिप्लॉयड होती है? प्राइमरी पोलर बॉडी, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया या फिर सेकेंडरी पोलर बॉडीज? तो बताओ। ओके सो इसका आंसर क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया ही होती है जो कि फर्स्ट डिवीजन हो जाने के बाद जो है वो बनती है। और फर्स्ट डिवीजन हमको पता है कि इक्वेशनल होता है, इसीलिए वो डिप्लॉयड ही रहती है। और फर्स्ट डिवीजन कौन सा होता है? माइटोसिस, जो कि होता है हमारा इक्वेशनल डिवीजन। ओके समझ में आ गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इन स्पर्मेटोजेनेसिस एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन क्या फॉर्म होता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाने के बाद मैंने अभी आपको बताया वो माइटोसिस डिवीजन था।
अभी मियोटिक मतलब मियोसिस हो जाना। ओके, क्या फॉर्म होता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। पहले तो आपको पता है ऊगोनिया बनती है, ऊगोनिया के अंदर फर्स्ट में माइटोसिस होता है, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, उसके बाद इसके अंदर अगर फर्स्ट हुआ माइटो डिवीजन तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बाद में क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आंसर क्या है हमारा सी है। देन क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज ऑब्जर्व। तो इसका ये जो है वो एमएसटीसीटी 2019 के अंदर पूछा गया था, ये भी बहुत ज्यादा लेटेस्ट है और ये आपको पता होगा बिकॉज क्या है, अभी देखो सबसे पहले हमारा ऊगोनिया, अब सॉरी स्पर्मेटोगोनिया है, क्या है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया 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 से बाद में क्या बनेंगे हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इधर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकंड क्या बनेंगे हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और अभी यहाँ पे हुआ है मियोसिस और ये मियोसिस फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, एंड ऑफ मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाने के बाद क्या फॉर्म होता है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद ये TSEAMCET 2017 के अंदर पूछा गया है, तेलंगाना इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉम्बिनेटरी टेस्ट 2017, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज ऑब्जर्व। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कौन से सेल के अंदर होता है, अभी अभी बताया कौन से सेल के अंदर होता है, बताओ इसका आंसर। इसका आंसर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तभी इसके अंदर फर्स्ट मियोसिस हुआ, तो आंसर क्या है इसका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। देन क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड इनटू अ मोटाइल स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड एज। स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटोजोआ के अंदर ट्रांसफर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कर्नाटका सीईटी 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो इसका आंसर क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान में रखना, अभी आप गलती कर देते हो, अगर अच्छे से नहीं पढ़ा आपने आंसर तो आप क्या लिखोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या लिखोगे, स्पोरोजेनेसिस। तो ध्यान में रखो, इधर कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे सभी देखो जेनेसिस जेनेसिस ही लिखे हैं, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए वो ऐसा होता है। देन क्वेश्चन नंबर 35, स्पर्मियोजेनेसिस इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ दीज फॉलोइंग एक्सेप्ट। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर सब होता है एक को छोड़ के, एमएसटीसीटी 2017 के अंदर पूछा गया है, तो आपको बताना है कि किसको छोड़ के बाकी सब होता है। ओके, सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल शीथ, the formation of preoxymal and distal centriole, then formation of acrosome and shortening of sperm। तो इसका आंसर क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ स्पर्म। स्पर्म शॉर्ट नहीं होता, स्पर्म तो लॉन्ग होता है, इसकी लेंथ तो बढ़ जाती है, ओके, ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, तो ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर है, मतलब ये रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है हमारा 36, वेयर डज द प्रोसेस ऑफ oogenesis गेट कंप्लीटेड इन ह्यूमंस। oogenesis की प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होती है, बताओ oogenesis की, in oviduct, in ovarian follicle, in uterus, in the cervix of the uterus। तो बताओ इसका आंसर क्या है, ये ओविडक्ट के अंदर कंप्लीट होती है। देन क्वेश्चन नंबर है 37, ये गुजरात सीईटी 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। देन द टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ oogenesis इज इंडिकेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ। टर्मिनेशन प्रोसेस मतलब कब खत्म होती है, और ये खत्म हो गई ऐसा हमको पता चलता है, क्या होगा ऐसा पता चलेगा हमको कि oogenesis खत्म हो गई है, मतलब स्टॉप हो गई है, टर्मिनेशन हो गई, पूरी हो गई है। तो एमएसटीसीटी 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर क्या है, जब सेकंड पोलर बॉडी बनेगी तब हमको पता चलेगा कि oogenesis प्रोसेस खत्म हो गई है। ठीक है, बिकॉज पता है हमको लास्ट में सेकंड वाला मियोसिस होता है, सेकंड वाला मियोसिस, और इस सेकंड वाला मियोसिस के अंदर क्या होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी से देन ट्रू वर्म बनता है, यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म होता है। ठीक है, ध्यान में रखना आप, एंडिंग इस सेकंड पोलर बॉडी से ही समझता है हमको। देन क्वेश्चन नंबर है 38, क्या कहता है 38 नंबर का क्वेश्चन, एन एक्सियल फिलामेंट इन द टेल ऑफ द स्पर्म इज मॉडिफाइड। जो एक्सियल फिलामेंट है टेल के स्पर्म के अंदर वो मॉडिफाइड है, क्या है, 2000 एमएसटीसीटी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या है, इज मॉडिफाइड डिस्टल सेंट्रियोल, या डिस्टल सेंट्रियोल ही मॉडिफाइड है। ओके, ध्यान में रखना है, डिस्टल सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स कहाँ पे होते हैं, नीक रीजन में होते हैं स्पर्म के। देन क्वेश्चन नंबर 39 जो कि है, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज पार्शियली फ्लेक्सिबल ओनली इफ। सो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ। ह्यूमन के अंदर प्रैक्टिकली फिजिबल होता है कब, तो बताओ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है लास्टली डी, जो कि है द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पलरी इस्थेमेटिक जंक्शन ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब। ओके, जब स्पर्म एंड ओवम एक ही टाइम के अंदर क्या हुआ, ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पलरी, ओके, एम्पुलर साइड के अंदर, उसके बाद इस्थेमिक जंक्शन ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब। इस्थेमिक एंड एम्पुलर के दोनों के अंदर बीच में जो जंक्शन होता है उसी
अगर उस जगह पे वोमेन स्पर्म साइमल्टेनियसली अगर पहुंच गए तब क्या होता है, ये फिजिबल होता है। क्या होता है? फिजिबल फर्टिलाइजेशन। ओके, प्रैक्टिकली फिजिबल, ध्यान में रखना। उसके बाद है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 40, ड्यूरिंग एंट्री इनटू द ओवम एक्रोसोम ऑफ स्पर्म रिलीज्ड। जब एंट्री हो जाती है ओवम के अंदर, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म का, एक्रोसोम मतलब ऐसा आपको पता है स्पर्म का हेड रीजन, देन नेक रीजन एंड देन ऐसा टेल होता है। तो यहाँ पे जो होता है वो एक्रोसोम है, ऐसा कैप लाइक ये एक्रोसोम होता है। और एक्रोसोम के अंदर क्या रिलीज करता है एक्रोसोम? एक्रोसोम रिलीज करता है उसका लाइटिक एंजाइम, मतलब कि ओम को ब्रेक करने वाला एंजाइम। ये ओम तो बहुत छोटा बना दिया मैंने, ये ओम को ब्रेक करने वाला एंजाइम लेयर को, तो वो कौन सा होता है? बहुत बार आपने इसको सुना होगा, वो है हॉलोनिडेज। ओके, ये ध्यान में रखना है। इस तरीके से गाइज यहाँ पे हमारा जो है वो 40 क्वेश्चन हमने देख लिया है। ये पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पार्ट फर्स्ट है वो खत्म होता है। उसके बाद हम सेकंड वीडियो के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर और 40 एमसीक्यूज को देखेंगे। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर और आपको मिलेंगे एमएसटी सीईटी से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।